मैं तुम्हारा भेष उतारता हूँ और फ्लिक। बहुत जोर से फ्लिक कर दिया कमबख्त। मेरा नाम थॉर है क्योंकि गॉड बुचर गौर ब्रह्मांड भर में देवताओं का कत्ल कर रहा है। उसने तो असगार्ड के बच्चों को भी पकड़ लिया और उन्हें अपनी छाया की दुनिया में कैद कर लिया। असगार्ड के बच्चों को बचाने के लिए हम देवताओं के नगर गए, इस उम्मीद में कि ब्रह्मांड के देवता ज्यूस से मदद मिल सके। लेकिन जब मैं ज्यूस के सामने खड़ा हुआ और गौर पर उसके अनगिनत अत्याचारों का आरोप लगाया तो उसने बिल्कुल भी चिंता नहीं दिखाई। उसने दावा किया कि जो देवता मारे गए वे कमजोर और अयोग्य थे। अगर बस इतना ही है सुंदर लड़के, तो अपनी सीट पर वापस जाओ और चुप रहो। वह मानता था कि गौर कभी भी देवताओं के नगर आने की हिम्मत नहीं करेगा और उसके खिलाफ उंगली उठाना भी बेकार है। ज्यूस, हमें कुछ करना ही होगा। तुम उत्सव ओरची में नहीं आ सकते। तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। बस बहुत हुआ, चुप चुप हो जाओ। अरे फिर उसने एक जादू किया और मुझे वहीं पर बांध दिया। ज्यूस की उदासीनता से मैं बहुत निराश हुआ। मैंने उस पर चिल्लाया और उसे कायर कहा। ये सुनने के बाद वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। हाँ, मैं डरा हुआ हूँ। गौर के पास नेक्रोसॉर्ड है, इसका मतलब है कि वह हमें मार सकता है। ये समझकर कि हमें उसकी मदद कभी नहीं मिलेगी, मैंने उससे उसका थंडरबोल्ट उधार मांगा ताकि हम खुद गौर से लड़ सकें, लेकिन उसने यह अनुरोध भी ठुकरा दिया। नहीं, उसे डर था कि मेरी मौजूदगी गौर को शहर तक ले आएगी और उसने हमें सभी को कैद करने का फैसला किया। उसी पल हमने पीछे हटना छोड़ दिया और मुकाबला करना शुरू कर दिया। लेकिन लड़ाई की अफरा तफरी में ज्यूस ने अचानक अपना थंडरबोल्ट छोड़ दिया और वह सीधे कॉर्क के शरीर को भेद गया। अरे कॉर्क! उसका शरीर शुरू हो गया था, धीरे धीरे बिखरने लगा। मुझे गुस्सा घेर चुका था। जब ज्यूस ने दोबारा वार करने की कोशिश की, मुझे भी मारने की कोशिश की, तो मैंने उसके हथियार को नंगे हाथों से पकड़ लिया और उसे उसी की ओर फेंक दिया, जिससे उसका शरीर भी छेद गया। ये बिजली की आवाज है। ओह! मैं कॉर्क के पास भागा ताकि उसकी हालत देख सकूं। मुझे लगा वह मर गया है, लेकिन शुक्र है वह अब भी जिंदा था। तुम जिंदा हो। पता चला कि एक क्रोनन का केवल उसका मुंह ही जिंदा होता है। अब जब ज्यूस हमारे रास्ते में नहीं था तो बाकी देवता भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। वेल्किरी ज्यूस के सिंहासन पर कूद गई और बिजली का भाला निकाल लिया और हम सब अपनी जहाज पर सवार हुए, देवताओं के नगर को पीछे छोड़ दिया और छाया लोक की ओर बढ़े ताकि उन बच्चों को बचा सकें जिन्हें कैद कर लिया गया था।